होलिका दहन की वह रात मित्तल हाउस के इतिहास में एक ऐसी रात बनकर दर्ज हुई जिसे कोई भी कभी भूल नहीं पाया। आंगन रंगोली से सजा था, ढोल की थाप गूंज रही थी, गुलाल की खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर चेहरा उत्सव की चमक से दमक रहा था। विशाल प्रांगण के बीचों बीच सजाई गई होलिका की लकड़ियां लपटों में बदल चुकी थीं। अग्नि की ऊंची ऊंची ज्वालाएं आसमान को छूती प्रतीत हो रही थी, मानो बुराई के अंत और सत्य की विजय की घोषणा कर रही हो। परिवार के बड़े बुजुर्ग मंत्रोच्चार कर रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और महिलाएं परिक्रमा की तैयारी में थीं। इसी पवित्र अग्नि के सामने खड़ी राध्या के भीतर बाहर की नहीं बल्कि अतीत की एक और आग भड़क उठी थी। बचपन की वह भयावह घटना जब आग की लपटों ने उसके मन में डर की गहरी छाप छोड़ दी थी, अचानक उसकी स्मृतियों में जीवित हो उठ। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। वह बाहर से शांत दिख रही थी, पर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उस भय का राज केवल प्रथम जानता था। उसने ही कभी उसकी आंखों में वह छिपा हुआ डर पढ़ लिया था। परिक्रमा का समय आया तो प्रथम ने सबके सामने सहज मुस्कान बनाए रखी, पर उसके हृदय में राध्या के लिए चिंता थी। उसने प्रेम से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं यही हूं। पट्टी केवल एक कपड़ा नहीं थी, वह विश्वास की डोरी थी। राध्या ने उसके हाथ को थामा और धीमे कदमों से अग्नि के चारों ओर चलने लगी। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर इस विश्वास की आड़ में एक खतरनाक षड्यंत्र सांस ले रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़ी निहारिका की आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला लपटों से भी अधिक तीखी थी। उसे यह दृश्य असहनीय लग रहा था। राध्या, जिसके लिए वह इस घर में जगह नहीं देखना चाहती थी, आज परिवार के आशीर्वाद और प्रथम के साथ खड़ी थी। उसके मन में जलन, असुरक्षा और क्रोध का मिश्रण उफन रहा था। उसने अवसर की प्रतीक्षा की और जैसे ही सबका ध्यान मंत्रों और परिक्रमा में लगा, उसने होलिका की आग से एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। क्षण भर के लिए समय थम गया। राध्या पट्टी बंधी आंखों से प्रथम का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। उसी पल निहारिका ने वह जलती लकड़ी राध्या की साड़ी की ओर उछाल दी। अगले ही पल पल्लू ने आग पकड़ ली। राध्या को केवल तीखी गर्मी और घुटन का एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घबराकर चीख उठी। प्रथम ने मुड़कर देखा तो उसका हृदय जैसे रुक गया। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपनी शॉल उतारी और लपटों पर पटक दी। लोग चीख पड़े। उत्सव का शोर अचानक भय की आवाजों में बदल गया। दादी की आवाज कांप उठी, पानी लाओ। लोग भागे, कोई बाल्टी लाया, कोई कंबल। कुछ ही पलों में आग बुझ गई, पर जो डर राध्या के मन में भड़का था वह बुझ नहीं पाया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की बीप के बीच डॉक्टरों ने बताया कि शारीरिक जलन मामूली है, पर मानसिक आघात गहरा है। होश आने पर राध्या की आंखों में केवल दर्द नहीं था, बल्कि टूटा हुआ विश्वास भी था। उसे धुंधला सा याद था कि आग अचानक नहीं लगी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छुआ हो। उसे बस कंगन की हल्की खनक और किसी की तेज सांसों की आहट याद थी। उधर घर में चर्चा का दौर शुरू हो चुका था। एकता ने बातों बातों में संकेत दिया कि शायद राध्या स्वयं अस्थिर थी और अग्नि के अधिक निकट चली गई थी। दादी असमंजस में थी। प्रथम अपराध बोध में डूबा था। उसे लग रहा था कि अगर वह अधिक सावधान होता तो यह सब न होता। और निहारिका, वह भीतर ही भीतर एक अजीब सी संतुष्टि का भ्रम पाल रही थी, पर उसके चेहरे पर चिंता का मुखौटा था। कुछ दिन बाद अस्पताल की एक रात ने कहानी को नया मोड़ दिया। देर रात किसी ने राध्या के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की। आहट से वह हल्की सी जागी, पर तब तक वह व्यक्ति भाग चुका था। दरवाजे के पास एक फाइल गिर गई थी। जब उसे उठाकर देखा गया तो उसमें निहारिका की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी। अनियंत्रित गुस्से के दौरे और मानसिक अस्थिरता का यह उल्लेख था। राध्या के मन में शक की नींव मजबूत होने लगी, पर जैसे ही एकता को इस फाइल का पता चला, उसने उसे हथियार बनाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वह फाइल चुराने पहुंची, पर राध्या जाग रही थी। दोनों की आंखें मिलीं। उस क्षण राध्या समझ गई, यह केवल ईर्ष्या का खेल नहीं बल्कि सत्ता और विरासत की लड़ाई है। घर लौटने के बाद उसने किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाया। उसने चुपचाप सबके व्यवहार पर नजर रखनी शुरू की।
निहारिका की मुस्कान अब बनावटी लगती थी। उसके भीतर बेचैनी छिपी थी। एकता की चिंता भी सामान्य नहीं थी, मानो वह किसी बड़े रहस्य को ढक रही हो। तभी दादी ने घोषणा की कि होलिका की घटना की जांच होगी और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाएगी। फुटेज में धुंधली परछाई दिखी, राध्या के कमरे के बाहर मंडराती हुई। गौर से देखने पर वह आकृति एकता जैसी प्रतीत हुई। घर में सनसनी फैल गई। एकता ने सफाई दी कि वह दवा देने गई थी। बात अधर में लटक गई। उसी बीच राध्या को वह कंगन याद आया जिसकी खनक उसने सुनी थी। उसने अवसर पाकर निहारिका की अलमारी देखी। वही कंगन जिसके किनारे जले हुए थे। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे, पर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने योजना बनाई, सबूत इकट्ठा करके ही सच सामने लाना था। उसने निहारिका को अकेले में चेतावनी दी, सच ज्यादा दिन नहीं छिपता। यह सुनकर निहारिका का धैर्य टूटने लगा। उसने एकता को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर साथ नहीं दिया तो पुराने राज्य खोल देगी। दोनों के बीच दरार गहराने लगी। जांच में होलिका स्थल के पास से जला हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला, जो निहारिका के दुपट्टे से मेल खाता था। दादी का शक यकीन में बदलने लगा। परिवार की बैठक बुलाई गई। सबूत एक एक कर रखे गए। फुटेज, फाइल, जला हुआ कंगन, कपड़े का टुकड़ा। निहारिका का चेहरा उतर गया, पर उसने आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि यह सब एकता की साजिश है। माहौल भारी हो गया। एकता घबरा गई और टूटा कर सच उगल बैठी। उसने फाइल चुराने की कोशिश की थी, पर आग निहारिका ने लगाई थी। सन्नाटा छा गया। प्रथम की आंखों में आंसू थे, विश्वास टूटने का दर्द। राध्या की आंखों में आंसुओं के साथ साहस था। निहारिका ने अंततः स्वीकार किया कि वह राध्या की जगह स्वयं को देखना चाहती थी। ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। दादी ने खड़े शब्दों में कहा, घर विश्वास से चलता है। जिसने विश्वास तोड़ा उसे परिणाम भुगतना होगा। निहारिका के इलाज और घर से दूर रहने का निर्णय लिया गया। एकता को भी चेतावनी मिली। पहली बार राध्या ने महसूस किया कि भय पर विजय केवल बाहरी नहीं होती, भीतर भी लड़ी जाती है। होलिका की अग्नि ने केवल लकड़ियां वो नहीं जलाई थीं, उसने रिश्तों की सच्चाई भी उजागर कर दी थी। उस रात के बाद मित्तल हाउस में रंग तो फिर लौट आए, पर अब हर रंग के साथ एक सीख भी जुड़ी थी। विश्वास सबसे बड़ा उत्सव है और उससे बचाना सबसे बड़ा धर्म।